कर दोस्तों, अभी दूसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है और उनका स्कोर 225 पे 2 विकेट है। मतलब देख लो 46 ओवर खेले भाई साहब इंग्लैंड ने दूसरे दिन। और अच्छे खासे हमारी मतलब अच्छी खासी ले ली है। एक्चुअली में अगर देखा जाए हमारा सारा काम खराब हो चुका है, हो गया काम खराब, ऐसा कुछ हो चुका है। बिल्कुल देख लो, फिलहाल तो सोचा भी नहीं था कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, लेकिन विकेट मिल जाएगा ऐसा सोचा था। लेकिन अभी क्या बोले, अभी बेन का डकेट खेल रहा है और फिलहाल अभी जैक क्राउली 84 रन बना के आउट हो गए। बेन डकेट 94 रन बना के आउट हो गए। मतलब पहले अगर पार्टनरशिप देखा जाए, भाई साहब विकेट दिया नहीं, भाई साहब उन्होंने विकेट ही हमको दिया नहीं। भाई साहब पहली विकेट गई 166 पर गई है भाई साहब, देख लो पार्टनरशिप पहली। उसके बाद दूसरी विकेट मतलब उसको ही जल्दी थी भाई साहब, और अंशुल कंबोज को ही अपना मतलब विकेट छोड़ दी, मतलब दे दिया। वो तो अच्छे शॉट खेलता है, लेकिन उस बार क्या था कि बाउंस थोड़ा सा ज़्यादा मिला था उसको, कंबोज को, इसलिए विकेट मिला, कट लगा और सीधा ध्रुव जुरैल के हाथों में। ठीक है। और बात ऐसी गाइज, अभी दूसरे दिन की शुरुआत हुई थी, जडेजा और शार्दुल ठाकुर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन मेन बात यह है कि ज़्यादा देर तक ये दोनों भी टिके नहीं। ठीक है। हमारा स्कोर देख लो, पहले दिन मतलब दूसरे दिन जब शुरू हुआ था तो 264 था। ठीक है। और उसके बाद 358 पे हम लोग ऑल आउट हुए। 358 कुछ भी मतलब स्कोर ही बिल्कुल नहीं है भाई साहब। हमने 1.5 दिन बैटिंग किया लेकिन स्कोर ही इतना नहीं था भाई साहब। और जो ऋषभ पंत भाई साहब, जो स्पिरिट ऑफ द गेम दिखा है, अलग ही लेवल है भाई साहब। चोट के साथ खेला है भाई साहब, चोट के साथ। मतलब मुझे तो बिल्कुल लगा नहीं था कि भाई साहब ये चोट के साथ खेलेगा, मतलब बाहर जाएगा ऐसा लगा था, लेकिन भाई साहब खेला खेला भाई साहब। वो एक क्रिकेटर है, वो एक इंडियन क्रिकेटर है, इसीलिए भाई साहब चोट के साथ खेलना भाई साहब उसके लिए नई बात है नहीं। पहली बात तो ठीक है, मतलब चोट के साथ खेलना, लेकिन खेला भाई साहब। 40 पे नॉट आउट था, आए 50 बनाए अपना, बहुत ही अच्छे शॉट किया, एंटरटेन किया। और जब ऋषभ पंत की एंट्री हो रही थी भाई साहब, क्राउड ने भी पूरा चीयरअप किया ऋषभ पंत को, पूरा का पूरा चीयरअप, सारे के सारे खड़े हो गए थे स्टेडियम में जितने भी थे। ऐसा नहीं था भाई साहब इंडियन क्राउड ही बस खड़ा था, इंग्लैंड का क्राउड भी बिल्कुल भी खड़ा था और ऋषभ पंत को सहारा कर रहा था, बिल्कुल भी सहाना कर रहा था, मतलब तारीफ कर रहा था भाई साहब ये चोट के साथ भी खेल सकता है। और खेला भाई साहब, बस खेला तो खेला भाई साहब, आउट हो गया जोफ्रा आर्चर को। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करी जाए तो भाई साहब जोफ्रा ने 3 विकेट लिए, बेन स्ट्रोक ने 2 विकेट लिए, और उनके लियम डॉसन एक स्पिनर है, उनने एक लिया। ठीक है। और अभी ओक्स ने भी एक ही लिया विकेट। ऐसे 10 विकेट हमारा तो चले गए। ठीक है। और बेन स्टोक ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग की भाई साहब, कैप्टनसी बॉलिंग की। कैप्टनसी बोलते हैं ना कि कैप्टन लीड फ्रॉम द फ्रंट, ऐसे मतलब बॉलिंग की भाई साहब ने। और मुझे तो बिल्कुल लगा नहीं था भाई साहब ये कब से ऐसे बॉलिंग डालने लगा। इससे पहले तो भाई साहब ये कमज़ोर था, कमज़ोर लेग पीस था, लेकिन अभी फिलहाल कैसे बॉलिंग डाल रहा है भाई साहब, स्टंप के ऊपर से छाती पे सीधा बॉल, आँख के सामने बाउंसर बॉल। और जो ऑस्ट्रेलिया सुंदर को आउट किया था शॉर्ट बॉल डाल के, अलग ही लेवल का बॉल था भाई साहब, सीधा मुंह के ऊपर बॉल, उसको कुछ समझना है कि मारू कहाँ। अभी सीधा खाली बैट उसको टिक लिया तो सीधा भाई साहब थर्ड मैन पे बॉल गया और सीधा आउट हो गए, ऐसी बात है। लेकिन अच्छी खासी हमारे मतलब अभी लग भी नहीं रहा है कि भाई साहब हम जीतेंगे, क्योंकि अभी 2 विकेट गए, उनके 225 रन बन गए और अभी दूसरा दिन ही खत्म हुआ है और 3 दिन बाकी है। बारिश तो थोड़ी बहुत आती रहेगी, ऐसा नहीं कि पूरे दिन ही बारिश आएगी, ऐसा नहीं। ऐसा अगर एक सेक्शन में बारिश आ गई तो 2 सेक्शन तो है भाई साहब, 2 सेक्शन तो उनको मतलब हमें उनका सामना करना है। और भाई साहब अभी लग भी ना रहा है कि हम जीत सकते हैं, सही मतलब ऑनेस्टली बात बताओ तो। मतलब थोड़ा सा मोटिवेट होना चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी तो कुछ लग भी नहीं रहा है कि भाई साहब जीतेंगे हम। जीतना तो ऐसे चाहिए, अभी देखेंगे होता क्या है। ठीक है। तीसरे दिन मिलते हैं तुमको तीसरे दिन। ठीक है। तो गाइज प्लीज़ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं तीसरे दिन।